पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु, जय मसीह की। प्यारे विश्वासियों, बहुत सारे लोग विश्वासीगण हम लोगों से पूछते हैं कि रोसरी माला के बारे में बाइबल में कुछ कहा गया है कि नहीं। विशेषकर हमारे प्रोटेस्टेंट प्यारे भाई बहन हम लोगों से पूछते हैं, तो इसलिए हम इस वीडियो में देखें। आप ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दूसरों को भी शेयर करिएगा। सबसे पहले सवाल यह है कि रोसरी माला के बारे में बाइबल में कुछ कहा गया है। प्यारे विश्वासियों, रोसरी माला के बारे में बाइबल में वैसे पूरे के पूरे नहीं बताया गया है, लेकिन कलीसिया में जो प्रार्थनाएं हैं, जैसे मिसा बलिदान है, क्रूस रास्ता है, करुणा रोजरी है और छुटकारा प्रार्थना है, रोगियों के लिए प्रार्थना है, गानाएं हैं, आध्यात्मिक गानाएं, ये सब के सब बाइबल में नहीं पाते हैं, लेकिन ये सब को रूप दिया गया है बाइबल के वचनों के आधार पर। उदाहरण के लिए हमारे प्रोटेस्टेंट भाई बहनों के कलीसिया में जो प्रार्थनाएं हैं, गानाएं हैं, सुंदर गानाएं हैं, ये सारे के सारे बाइबल में वैसे नहीं दिया गया है, बल्कि यह सबको रूप दिया गया है बाइबल के वचनों के आधार पर। और इसलिए हम लोगों को इसी प्रकार रोसरी माला विनती को भी देखना चाहिए। अगर हम ऐसा कहें कि हम अगर बाइबल में लिखा गया है तो ही हम मानेंगे। उदाहरण के लिए सिगरेट स्मोकिंग के बारे में, सिगरेट पीने के बारे में बाइबल में नहीं कहा गया है, लेकिन हम लोगों को कैसे मालूम होता है सिगरेट पीना, स्मोकिंग करना पाप है, गलत है? क्योंकि बाइबल में अन्य वचन है। हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और इसलिए हम लोग हमारे समझ के जो शक्ति है, उस शक्ति से इस वचन के अनुसार उसको पाप हम स्वीकार करते हैं, पाप के रूप में स्वीकार करते हैं। जैसे बाइबल में कंप्यूटर के बारे में, मोबाइल के बारे में नहीं बताया गया है, लेकिन हमें यह सब इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छी तरह। यह बाइबल के अन्य वचनों के आधार पर है। ठीक इसी प्रकार बाइबल को हमें देखना चाहिए। तो इसलिए रोसरी माला विनती बाइबल में वैसे नहीं पाते हैं, लेकिन यह सब बाइबल के वचन के आधार पर है। तो रोसरी माला में अधिकतर समय हम क्या करते हैं? प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है, ये प्रार्थना बोलते हैं। तो हम देखें, ये प्रार्थना का पहला भाग प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। ये भाग संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 28 में हम पाते हैं। ये अभिवादन संत गैब्रियल, स्वर्गदूत गैब्रियल ने माता मरियम को देखकर कहा है, तो संबोधित किया है। तो कहने का तात्पर्य यह है, संत गैब्रियल जो पिता ईश्वर की स्तुति आराधना हमेशा करते रहते हैं, वह संत गैब्रियल ईश्वर की इच्छा के अनुसार माता मरियम को भी अभिवादन करते हैं, ग्रीटिंग्स कहते हैं। तो इसलिए अगर संत गैब्रियल स्वर्गदूत ऐसा कह सकते हैं, तो हम भी माता मरियम को ग्रीट कर सकते हैं कि प्रणाम मरिया कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। और दूसरा भाग है, धन्य है तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु, ए संत मरिया ईश्वर की माँ। यह भाग संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 42 और 43 से लिया गया है। ये किसने कहा? एलिजाबेथ ने कहा। कब कहा? जब एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी। तो इसलिए ये वाकई में एलिजाबेथ ने नहीं कहा, बल्कि पवित्र आत्मा ने एलिजाबेथ के द्वारा कहा है। तो ईश्वर की इच्छा है कि हम इस प्रकार माता मरियम को संबोधित करें। तो अगर पवित्र आत्मा संबोधित कर सकते हैं एलिजाबेथ के द्वारा, हम भी माता मरियम को इसी प्रकार संबोधित कर सकते हैं। और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 11 वाक्य 27 में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह जब प्रवचन देते समय भीड़ में से एक महिला ऊंची आवाज़ में बोल उठी और कहा
कि धन्य है जो गर्भ जिनको जिसने आपको धारण किया, धन्य वह स्तन जिन्हें आपने पान किया। और इसी प्रकार बाइबल में 3 जगह में हम पाते हैं माता मरियम को संबोधित करते हुए, ग्रीटिंग्स देते हुए। तो ऐसा है तो हम भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एक भविष्यवाणी भी एक कहा गया है संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 48 में, माता मरियम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई और पवित्र आत्मा की आवेश में कही कि आज से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेगी। तो माता मरियम के द्वारा पवित्र आत्मा ने जो भविष्यवाणी की, उस भविष्यवाणी के अनुसार माता कलीसिया पीढ़ियों से माता मरियम को भाग्यवती पुकार कर कहती आ रही हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसलिए हम भी कह सकते हैं वचन के अनुसार पेतरुस का दूसरा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 21 में हम पढ़ते हैं, कोई भी भविष्यवाणी इंसान के शक्ति से नहीं आया, इच्छा से नहीं आया, बल्कि इंसान पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ये भविष्यवाणी की है। और इसलिए माता मरियम की ज़ुबान से जो भविष्यवाणी आई, ये पवित्र आत्मा ने कह दिया है। और इसलिए हम माता मरियम का अभिवादन करते हैं, ग्रीटिंग्स करते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है। तो इसलिए ये माता मरियम को अभिवादन करना बाइबल के वचन के आधार पर है। और इस प्रार्थना के आखिरी भाग, हमारे लिए प्रार्थना करना अब और मृत्यु के समय, ये बाइबल में वैसे ही वैसे नहीं दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि ईश्वर के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से प्रार्थना मांगना सही है या गलत है। तो माता मरियम ईश्वर के द्वारा चुनी गई एक महिला है, माँ है, यीशु की माँ है। तो इनसे प्रार्थना मांगना सही है या नहीं, तो ये हम देखेंगे हमारे बाइबल से ही कि बाइबल में अलग अलग जगहों पर हमें यह बताया गया है कि ईश्वर द्वारा चुने हुए लोगों से प्रार्थना मांगना गलत नहीं है। गणना ग्रंथ नंबर्स अध्याय 12 वाक्य 11-12 में हम पढ़ते हैं, हारून और मिरियम मूसा के विरुद्ध बुनबुनाने लगे और ईश्वर को क्रोध हुआ और मिरियम कोड़ी बन गई। और इसलिए तुरंत हारून अपनी गलती समझकर किससे प्रार्थना मांगते हैं? मूसा से प्रार्थना मांगते हैं। मूसा से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कर। अगर हारून चाहिए तो ईश्वर से सीधे प्रार्थना कर सकते थे, लेकिन हारून को समझ में आया कि ईश्वर के द्वारा चुने हुए व्यक्तियों से प्रार्थना करना काफ़ी प्रभावशाली है। और गणना ग्रंथ फिर से गणना ग्रंथ नंबर्स, वहाँ पर फिर से हम देखते हैं अध्याय 21 वाक्य 7 से लेकर कि इस्राएली जनता मूसा के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाने लगे और यह देखकर ईश्वर क्रोधित हुए और विषैले सांपों को मरुभूमि में भेजा और सांप काटने से लोग मर रहे थे। और तब लोग सब इकट्ठे हो गए और मूसा से प्रार्थना की कि हमारे लिए प्रार्थना करिए। देखिए, ईश्वर द्वारा चुने हुए व्यक्ति से प्रार्थना मांगते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं कि यूदा के जरोबाम राजा एक नबी को देकर उन्हें गिरफ्तार करो। तो इसी प्रकार गुस्से से कहा, तो तुरंत ईश्वर ने उनके हाथ को उनके हाथ ऐसा जकड़ गया और मोड़ नहीं पाया। और तुरंत ये राजा वही नबी से प्रार्थना मांगते हुए हम देखते हैं। तो इसलिए पुराने विधान के अनुसार ईश्वर द्वारा चुने हुए लोगों से प्रार्थना मांगना गलत नहीं है, ईश्वर की इच्छा है। नए विधान में हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा हम देखते हैं संत पौलुस लोगों से अपने लिए प्रार्थना मांगते हुए हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 11:1 में, और एफेसियों के अध्याय 6 वाक्य 18-20 में, कोलोसियों के 4:3 में,
थिस्सलुनीके के पहला पत्र अध्याय 5:25 में हम ये पढ़ते हैं कि संत पौलुस ईसाइयों से अपने लिए प्रार्थना मांगते हुए, संत पौलुस चाहिए तो सीधे ईश्वर से प्रार्थना मांग सकते थे, लेकिन संत पौलुस को ये मालूम था कि ईश्वर की इच्छा ये भी है कि हम चुने हुए लोगों से प्रार्थना मांग सकते हैं। और संत पौलुस दूसरे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं थिस्सलुनीयों का पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 2, अध्याय 3 वाक्य 10, कोलोसियों के अध्याय 1 वाक्य 3, फिलिपियों के अध्याय 1 वाक्य 3 और 4, और रोमियों के अध्याय 1 वाक्य 9, अध्याय 10 1, और भी रेफरेंसेस है इसी प्रकार प्रार्थना मांगते हुए। तो अगर आप कहते हैं कि माता मरियम से प्रार्थना मांगना गलत है, तो हम हमारे पास्टर लोगों से, पुरोहित लोगों से, सिस्टर लोगों से, माता पिता से, भाई बहनों से हम प्रार्थना कभी नहीं मांग पाएंगे। तो ऐसे प्रार्थना मांगना गलत होगा। हम गिरजा में एक साथ आना गलत होगा। जो जिनको प्रार्थना करनी है वे अपने अपने घर बैठकर खुद ईश्वर से प्रार्थना करें। बिल्कुल ऐसा नहीं है। कलीसिया में हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते, तो इसलिए चुने हुए लोगों से प्रार्थना मांगना बिल्कुल सही है। हम प्रार्थना मांग सकते हैं, माता मरियम से प्रार्थना मांग सकते हैं, संत पेतरुस से, पौलुस से और पास्टर लोगों से, पुरोहितों से, सिस्टरों से प्रार्थना मांग सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि माता मरियम की स्तुति विनती हम बाइबल में पढ़ते हैं। तो बाइबल में नहीं दिया गया है, माता मरियम की स्तुति विनती बाइबल में नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 44 to 50 अगर हम देखें, यह प्रवक्ता ग्रंथ प्रोटेस्टेंट बाइबल में नहीं है और कैथोलिक बाइबल में है। वहाँ पर हम देखें प्रवक्ता ग्रंथ 44 to 50 अध्याय 6 अध्याय में, वहाँ पर पूर्वजों के गुणगान दिया गया है, स्तुति विनती किया गया है। किन किन की? हेनोक, नोह, अब्राहम, आइसक, जेकब, जोसेफ और मूसा, जोशुआ इत्यादि लोगों के बारे में बहुत सारे कविताएं हैं या गाना है, स्तुति विनती है। तो अगर इसी प्रकार ईश्वर द्वारा चुने हुए लोगों के स्तुति प्रशंसा बाइबल में दिया गया है, न केवल प्रवक्ता ग्रंथ में, इब्रानियों के ग्रंथ अध्याय 11 और अलग अलग जगह पर पूर्वजों के बारे में उनका वर्णन किया गया है, स्तुति विनती की गई है। और अगर ऐसा है तो माता मरियम के बारे में भी स्तुति विनती करना गलत नहीं है, क्योंकि माता मरियम को आदर सम्मान देंगे, ईश्वर के चुने हुए को आदर सम्मान देंगे, ईश्वर को आदर सम्मान देने का बराबर ही है। जैसे कि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्य 40 में हम पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह शिष्यों से कहते हैं, जो तुम्हें स्वागत करता है वह मुझे स्वागत करता है, जो मुझे स्वागत करता है वह मेरे पिता को स्वागत करता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर हम माता मरियम का स्वागत करते हैं, स्तुति विनती करते हैं, आदर करते हैं, तो हम ईश्वर की आदर स्तुति विनती सब करते हैं और इसलिए स्तुति विनती कर सकते हैं। और भी कारण है कि माता मरियम इब्राहिम से भी बड़ी है, माता मरियम मूसा से भी बड़ी है, माता मरियम एलिजा से भी बड़ी है, क्योंकि सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए ईश्वर के साथ अगर किसी ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया हो वह माता मरियम है। माता मरियम ईश्वर की माँ बनकर अपने योगदान दिया। माता मरियम ने ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए अपने योगदान दिया। जैसे कि माता मरियम कहते हैं संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 38 में कि मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरा कथन मुझ में पूरा हो जाए। और संत एलिजाबेथ भी ये कहती है कि माता मरियम ने ईश्वर ने जो वादा की उस पर विश्वास किया। इसी प्रकार लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 वाक्य 25 में हम पढ़ते हैं, वाक्य 45 में हम पढ़ते हैं, 45 में हम पढ़ते हैं। और माता मरियम ना केवल ईश्वर की माँ बनी, यीशु मसीह की माँ बनी, ना केवल विश्वास किया, बल्कि माता मरियम को प्रभु ईसा मसीह के
पीड़ा सहन में सहभागी होने के लिए भी बुलाहट मिली और वह सहभागी हुई। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मरण के समय क्रूस के सामने बिल्कुल सामने खड़ी थी और यीशु के साथ क्रूस मरण का वह दर्द अनुभव किया। यह भविष्यवाणी पवित्र आत्मा के द्वारा सिमियोन ने संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 2 वाक्य 35 में की थी कि आपके दिल को, हृदय को एक तलवार आर पार भेदेगी। और इसी प्रकार माता मरियम ने अपना योगदान दिया। और इतना ही नहीं, यीशु ने माता मरियम को कलीसिया के जन्म के समय भी चुन लिया कि जिन गोद में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ वही गोदी में कलीसिया का भी जन्म हो। और इसी प्रकार माता मरियम सर्वश्रेष्ठ है। ईश्वर संप्रीत हो गए माता मरियम में। तो इसलिए माता मरियम की स्तुति विनती करना कुछ पाप नहीं है, उनसे प्रार्थना करना कुछ पाप नहीं है। और इतना ही नहीं, अगर पुराने विधान में संधि की मंजूषा, विधान की मंजूषा, उसको बहुत महत्व दिया गया था पुराने विधान में, और नए विधान में वह संधि की मंजूषा, विधान की मंजूषा माता मरियम है। पुराने विधान में संधि की मंजूषा आते देकर, यरूशलेम में आते देकर राजा दावीद, पुराने विधान के राजाओं में सर्वश्रेष्ठ राजा दावीद नाचना शुरू किया। उसी प्रकार नए विधान में माता मरियम जो नए विधान की मंजूषा है, और उस मंजूषा आते देकर एलिजाबेथ के गर्भ में नए विधान के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, स्त्रियों में जन्मा मानव मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ यूहन्ना बपतिस्ता है। संत मत्ती के सुसमाचार 11:11। और वह यूहन्ना बपतिस्ता अपने माँ के गर्भ में उछल पड़ा। और इसी प्रकार के बहुत सारे कारण हैं। इन सारे कारणों के कारण हम कह सकते हैं कि बाइबल के आधार पर कि स्तुति विनती करना, रोज़री माला विनती करना बिल्कुल सही है और इसमें कुछ पाप नहीं है। हम माता मरियम से प्रार्थना कर सकते हैं, न केवल माता मरियम से बल्कि सारे स्वर्गदूतों से, संतों से, माता पिता से, भाई बहनों से, पास्टर लोगों से, पुरोहितों से हम प्रार्थना कर सकते हैं। तो सबको जय यीशु, जय मसीह की।